नमस्कार, मैं हूं ऋतिका पांडे। न्यूज टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम भारतीय विरासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बदलते समय के साथ परंपराएं और वचनों का मोल लुप्त सा हो गया है। व्यक्ति आधुनिकता और भौतिकवाद से घिर गया है। इसके उपरांत भी हमारे समाज में एक ऐसी जाति है जिनकी पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन वचन नहीं टूटा। यह जाति प्रदेश में घुमक्कड़ जाति के रूप में पहचाने जाने वाले गाड़िया लोहार की है, जो अपने पूर्वजों के वचनों को आज तक निभा रही है और धरोहर के रूप में अपने साथ बैलगाड़ी रखती है। यह बैलगाड़ी इनके लिए पूजनीय और जीवन का आधार है। रुपए पैसे से लेकर घर के सामान को संजोने वाली बैलगाड़ी आज भी इन परिवारों के पास है। देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन सरकारें आई और गई, लेकिन इस जाति के लिए आज भी स्थायी रहने के लिए कोई घर नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मानव जीवन का पहिए से प्रागैतिहासिक जुड़ाव है। पहिए के आविष्कार से मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, गति बढ़ी, जीवन आसान हुआ। मगर इतिहास की एक कहानी ऐसी भी है जहां पहिए से बनी गाड़ियों ने जीवन को यायावर बना दिया। न घर का कोई ठिकाना रहा, न जिंदगी में स्थायित्व। ये कहानी है गाड़िया लोहारों की। प्रतिज्ञा और वचन से बंधी उनकी यायावरी आज भी जारी है। बात उस समय की है जब मुगल बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन करने वाला था। सारे राजे रजवाड़े उसके सामने झुकते जा रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप ने मुगलों को कड़ी चुनौती दी थी। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद यद्यपि चित्तौड़ हाथ से निकल गया, फिर भी उनका संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष में जिन लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया, उनमें गाड़िया लोहारों के पूर्वज भी थे। उन्होंने महाराणा के साथ प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक वे न तो अपना स्थायी घर बनाएंगे और न ही मेवाड़ वापस लौटेंगे। जैसा कि आमतौर पर मध्यकालीन दुनिया में होता था कि हारे हुए हर समुदाय, जाति, प्रजाति या तो समर्थक बना लिए जाते थे या अपनी हैसियत कायम रखने की जिद में वो युद्ध अपराधी घोषित कर दिए जाते थे। गाड़िया लोहारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। गाड़िया लोहार मुगलों के युद्ध अपराधी हो गए। इनके लिए यह सख्त ताकीद थी कि इन्हें ऐसे स्थानों पर अपना ठिकाना बनाना था जहां से इन पर नजर रखना आसान हो। लिहाजा या तो ये कोतवाली के आसपास निवास करते थे या फिर ऐसी सड़कों के किनारे जहां से इन्हें स्वयं को छुपा लेना मुमकिन नहीं था। मध्यकाल बीता तो अंग्रेजों ने भी इन्हें इसी निगाह से देखा और ये हमेशा थाने के आसपास ही रहने को मजबूर हुए। युद्ध अपराधी घोषित होने के साथ ही इनके भीतर के आक्रोश ने अपराध का बीज भी बो दिया। यही कारण है कि गाड़िया लोहारों को देखने का नजरिया बड़ा ही रूढ़ हो गया। हमें उम्मीद तो है कि ये गरीबों की सरकार है, तो हमारी इसमें जो हमारी एक मांग है राजस्थान गाड़िया लोहार के अलग बोर्ड बनाने की, महाराणा प्रताप सामाजिक कल्याण बोर्ड बनाने की। अगर वो बनाती है तो हमारे लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा इनसे। और भी कुछ 5 घोषणाएं की, अगर उन 5 घोषणाओं पे अगर सही सरकार ध्यान दे तो हमारे लोहारों समाज का अच्छा उद्धार हो सकता है। ऐसा एक सर, जैसे अभी हमारी की इनकम इतनी है नहीं, तो उस स्पोर्ट्स में हमारे ये रहे कि जो बच्चे पढ़ने जाए, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है वैसे के वैसे जैसे बच्चे जाएं, उसके अटेंडेंस के हिसाब से उनको कुछ आर्थिक सहायता मिले ताकि वो बच्चे पढ़ सकें, ताकि वो मजदूरी पे नहीं जाकर मतलब शिक्षा में भाग लें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सर एक स्थायी रूप से रहने के लिए। तो सरकार से निवेदन करूंगा कि वो हमें जहाँ कहीं भी हैं तो हमें आवास दिलाएं ताकि हम स्थायी रूप से निवास कर सकें, सेटल हो सकें। समय कभी रुकता नहीं। मेवाड़ पर हमला करने वाला अकबर चला गया, मुगल या सल्तनत खत्म हो गई। इस बीच अंग्रेज भी आकर
चले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश गड़िया लोहारों के लिए तो समय जैसे ठहर गया। वे मेवाड़ से सरहदों से दूर अपने परिवार के साथ भटकते रहे। बैलगाड़ियां ही उनका घर बन गई। विडंबना देखिए कि जिस समाज की रक्षा के लिए गड़िया लोहार के पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो समाज भी आज उन्हें भूल सा गया है। आज भी सड़कों के किनारे अभाव की जिंदगी गुजारते गड़िया लोहारों की गौरवशाली अतीत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक गाड़िया लोहार जो आज हम ऐसे जगह और स्थान पर रहते हैं जहां हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, और हम जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव जाकर और हम हमारा गुजारा करते हैं, और हमारे पास ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। देश आज़ाद होने को बहुत अरसा हो गए, नहीं तो कोई हमारी कोई सरकारें सूद ले रही है। आज से कई सरकारें आई है बीच में जैसे, और कई गई भी है, और हमें हमारा कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला, और नहीं हमारी कोई सरकार सूद ले रही है। और हम शिक्षा से सबसे बड़े, हम शिक्षा से वंचित रहते हैं। क्यों हमारे बच्चों को स्थायी निवास नहीं मिल रहा है, इसी कारण हम बहुत दुविधा और परेशानी में जूझ रहे हैं। और जब बारिश का मौसम होते हैं, आंधी तूफान धूप, ऐसी जगहों में हम परिस्थिति से गुजरते हैं, और हमारे पास आज तक कोई स्थायी रहने के लिए जगह नहीं है। और हम आज इतना सालों से सरकार के लिए गौर करते हैं और जा के हर जगह बोलते हैं, लेकिन हमारे कोई सूद नहीं ले रही है। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं हुई जो गाड़िया लोहारों की सूद ले और उनको मौलिक अधिकार दिलावे। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें हमारा मौलिक अधिकार दिलावे और हमारे बच्चों को शिक्षा का बढ़ावा देने की कृपा करे। अतीत गौरवशाली मगर वर्तमान बेहद परेशान करने वाला। अपनी बात से मुकरने की कभी आदत नहीं, लेकिन इनकी जिंदगी अपनी हैसियत से ऐसी मुकरी कि कभी उस दौर में लौट ही नहीं पाई जहां वीरता से परिपूर्ण संकल्प के जोश ने उफान मारा था। परंपराएं बनने में सदियों लग जाती हैं, और एक बार जब परंपरा अपना रूढ़ रूप ले लेती है तो कई बार समय के साथ वो तालमेल बिठा नहीं पाती। गड़िया लोहारों के प्रति बने नजरिए की परंपरा ने भी ऐसा ही रूढ़ रूप ओढ़ लिया। स्वतंत्रता के बाद भी गड़िया लोहार युद्ध अपराधी की तरह ही देखा जाता रहा है। नतीजतन पुलिस की ज्यादती इनके ऊपर लगातार होती रही। हम गाड़िया लोहार समाज से विलोम करते हैं। हमारी समाज के अंदर मतलब ना तो शिक्षा है, ना रोजगार है, ना हमारे रहने के लिए आशियाना है। आज देश आज़ाद हुए 72 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे मौलिक अधिकार से वंचित है। हमें हमारे मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। सरकार से हम ये अरदास करते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि हमें हमारा मौलिक अधिकार मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले। गड़िया लोहारों ने अपनी आजीविका के लिए लोहे की कारीगरी को अपनाया। कभी अस्त्र शस्त्र बनाने वाले ये गड़िया लोहार आज घरेलू उपयोग के लिए जरूरी उपकरण और औजार बनाते हैं। इन लोगों की रोजी रोटी इन्हीं उपकरणों और औजारों के सहारे चलती रही है। सड़क किनारे अपना बसेरा डाले हुए इन लोगों की जीवन की अर्थव्यवस्था इन्हीं उपकरणों और औजारों के आसरे चलती है। छोटी लागत से बने सामानों के बिकने पर छोटी आय होती है, और जिंदगी छोटी सी जगह पर खुरचते खुरचते सालों से बीत रही है। बुजुर्गों को अपनी प्रतिज्ञा की कहानी तो याद नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती कहानी की धुंधली यादें इनके दिमाग में आज भी जरूर है। बुजुर्गों के विपरीत नई पीढ़ी को अपनी अतीत की कहानियां बहुत अच्छी तरह याद है, मगर बदलते समय के साथ इस प्रतिज्ञा से जुड़ी कहानियों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। इसलिए भावनाओं से ज्यादा तार्किकता से सोचने वाली नई पीढ़ी के लिए अतीत के उस शानदार संकल्प का अब कोई मायने नहीं रह गया है। लिहाजा अतीत को याद किया जा सकता है, ढोया नहीं जा सकता। बदलाव आवश्यक है,
गड़िया लोहार की नई पीढ़ी भी बदलने के लिए व्याकुल है। लोहे की कारीगरी के सहारे गड़िया लोहारों ने सैकड़ों साल गुजार दिए, लेकिन आज उनका पेशा संकट में है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बने सुघड़ और सस्ते उत्पादों ने इनकी कमाई पर करारी चोट की है। पिछले दशकों में उदार होती देश की अर्थव्यवस्था ने गड़िया लोहारों के प्रति कोई उदारता नहीं बरती है। एक साथ थोक में उगलने वाली कंपनियों के मुकाबले इनकी कौशल कहीं टिक नहीं पा रही है। ऐसे में बाजार और उपभोक्ता के लिहाज से इनके उत्पाद की कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं रह गई है। मगर इन मानसिक तैयारी को थामने के लिए न तो प्रशासन तैयार है और न ही सरकार को इनकी दरकार है। सदियों से सड़कों पर पलती इस जिंदगी को पुलिस की घुड़की मिलती रहती है। अस्थायी बसेरे में पलती जिंदगी पर असामाजिक तत्वों की नजर भी रहती है। शासन प्रशासन इनके प्रति पूरी तरह नहीं तो कम से कम विकास के संदर्भ में पूरी तरह उदासीन है। पिछड़ेपन के अंधेरे में विकास का उजियारा शायद इसलिए भी दस्तक नहीं देता क्योंकि इन्हें औपचारिक रूप से भारतीय नागरिकता भी हासिल नहीं है। वोटर लिस्ट की सूची को इनके वोटर होने में रुचि नहीं है। वोटर आई कार्ड नहीं होने से आधार कार्ड भी इनके नहीं बन पाए हैं। ऐसे में आधार कार्ड को आधार बनाकर हासिल होती सुविधाओं की परिधि में कभी ये आते ही नहीं। इन हालात में इनके स्थायी बसेरे की कल्पना के साकार होने में वास्तविकता की क्रूरता आड़े आती है। सपने इनके भी हैं, मगर अपनों की परवरिश के दबाव में सपने बिखर गए हैं। जीने की गजब की चाह, फिर भी इस चाहत को बुलंद करने की कोई राह नहीं। मगर एक राह आजकल बनाई जा रही है। एक अद्भुत पहल से बाकी दुनिया से जुड़ने का एक सुंदर दरवाजा खुलने लगा है। इस दरवाजे से इन्हें अपनी कमियां दिखने लगी हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए समाधान की रोशनी भी नजर आने लगी है। समाधान के इस दरवाजे की गुंजाइश बनाने वाले कई मिशन भी कार्य कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है खुशहाली फाउंडेशन। फाउंडेशन ने इन गड़िया लोहारों की जिंदगी को बदल डालने का संकल्प चंद साल पहले ही लिया है। सामान्य रूप से ऐसा ही होता है कि आरंभ बहुत कठिन था। शुरू कहां से किया जाए, सवाल इतना आसान नहीं था। मगर सोच विचार और संकल्प के साथ ने नए विकल्प का रंगरूप गढ़ना शुरू कर दिया। पहले तय किया गया कि जो लोग स्कूल जाने की उम्र पार कर गए हैं उन्हें 6 महीने के अतिरिक्त ट्यूशन के जरिए इस काबिल बना दिया जाए कि उन्हें स्कूल जाने में कोई हिचक नहीं रहे। मगर फाउंडेशन के सामने एक अलग तरह की लेकिन अनिवार्य चुनौती है कि गड़िया लोहार के बच्चे जितना समय स्कूल में बिताते हैं उससे कहीं ज्यादा समय उन्हें अपने घर पर बिताना पड़ता है। इससे उनकी सोच में वो परिवर्तन नहीं लाए जा सकते जो जरूरी है। ऐसे में स्थानीय आर्थिक सहयोग से इन बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। 5 बीघे में फैले इस छात्रावास में रहते हुए इन बच्चों के लिए वो माहौल सृजित किया जाएगा जो उनके भविष्य को संवारने के ख्याल से बेहद जरूरी है।
इस तरह के गंभीर प्रयास इन गड़िया लोहार तथा इनके बच्चे की जिंदगी की नई आस बन गया है। संभावनाओं के आकाश से शुरुआती रुकावट के बादल छंटने लगे हैं। गड़िया लोहारों के बीच से ही कुछ युवक तकनीकी शिक्षा पाकर कई नामी कंपनियों में काम करने लगे हैं। कभी सोच में भी नहीं समाने वाली इनकी उपलब्धियां आज गड़िया लोहारों के बीच एक छोटी सी मगर दमदार वास्तविकता बन गई है। इतिहास में की गई अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होकर ये समुदाय अब जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। अपरंपार ओ मारा दादा दे बारे, थारी महिमा अपरंपार ओ मारा दादा दे बारे, जो तन याद करे और गादे आवेरे, थारी महिमा अपरंपार ओ मारा दादा दे बारे, जो तन याद करे और गाड आवेरे, थारो को मिलो रे ओ सच्चा मनड़ा हो, थारो को मिलो रे ओ सच्चा। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।